कोई गर्दन से कर रहा है। मैं कहता हूं भाई गर्दन में आपको सर्वाइकल की समस्या हो जाए, इसलिए सही से करो। और कोई कैसे गर्दन को करेगा, कोई कंधों से कर रहा है, कोई अंदर ही ले रहा है, बिल्कुल उल्टा विपरीत, ये भी गलत। कोई कोई किसी का रुक ही नहीं रहा, दोनों ही घातक हैं। ज्यादा लैटरिन आ रही है वो भी खतरनाक है, बिल्कुल नहीं आ रही है वो भी खतरनाक है। ये धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सिद्धे सिद्धि भवेन्नः, धर्म अर्थ काम मोक्ष की यूट्यूब चैनल आरोग्य पथ में मैं छोटेलाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इन 3 प्राणायाम की सही जानकारी दूंगा। इनमें होने वाली भ्रांतियां, भ्रम, संशय, उलझन और इनकी सही विधि क्या है, इनके लाभ क्या हैं, इनसे गलत तरीके से करोगे तो क्या हानियां हो सकती हैं। मैं लोगों से कहता हूं आपको लाभ मालूम हो या न हो, लेकिन हानियां जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको कहीं हानि न हो। सही विधि होनी चाहिए, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में करना चाहिए हमारे लिए। तो आप नीम खाएंगे, कड़वा लगेगा आपके लिए, फायदे तो होगा ही आपके लिए, लेकिन वास्तव में उससे हानियां का होने वाली है। हानि अवश्य पता होनी चाहिए, सही करने का तरीका पता होना चाहिए। तो वो हानियां जानने से पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए आप किन किन बीमारियों को लेकर वीडियो बनवाना चाहते हैं। और चलिए तो मैं आपके लिए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम बताता हूँ, लंबी गहरी सांस। पहले आपको गलत तरीके बता देता हूँ, हमारे गलत तरीके कौन कौन से करते हैं लोग। आप एक एक नाक से कर सकते हैं, एक एक नथुने से कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ही दूसरे से, और दोनों से कर सकते हैं। ये तो रहा सही तरीके से बता रहा हूं मैं। अब गलत तरीके हैं, लोग बहुत तेजी से करते हैं। तेजी से प्रारंभ का अभ्यासियों को नहीं करना है, और ना ही जिनको हार्ट, बीपी, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन की समस्या है, जिनको सांस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, ऐसे रोगियों को तेजी से बिल्कुल नहीं करना है भस्त्रिका प्राणायाम। आपको केवल मात्र मध्यम गति से करना है या मध्य गति से करना है। ये है सही तरीका। कमर ऊपर नीचे कर रहा है, ये भी गलत तरीका है। तो गलत तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, उन गलत तरीकों पर नहीं जाना है आपके लिए, तो सही तरीके पर जाना है। और सही तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अब आप इससे होने वाली लाभ समझ लीजिए। इससे टेंशन तो हर प्राणायाम से दूर होती ही है। प्राण रुक जाते हैं, मन रुक जाता है, मन कहीं स्थिर हो जाता है, टेंशन दूर। तो श्वास, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, क्षय रोग, ऑक्सीजन का लेवल भरपूर रहेगा आपके शरीर में। आपको सर्दी, जुकाम, कफ वगैरह नहीं होंगे आपके लिए। और श्वास से होने वाली अन्य समस्याएं, एलर्जी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी बीमारियां निर्दोषम होंगी, केवल मात्र भस्त्रिका प्राणायाम से नहीं होगी। और अगला प्राणायाम चलिए कपालभाति है। तो कपालभाति करने के भी आपको सारे के सारे भी पहले गलत तरीके बता देता हूं। लोगों ने गलत तरीके पता नहीं क्या क्या निकाल रखे हैं। मैंने तो लोगों को, लाखों लोगों को प्राणायाम कराए हैं, तो उनमें ऐसे ऐसे विचित्र लोग मिलते हैं। कोई गर्दन से कर रहा है, मैं कहता हूं भाई गर्दन में आपको सर्वाइकल की समस्या हो जाए, इसलिए सही से करो। और कोई कैसे गर्दन को करेगा, कोई कंधों से कर रहा है, कोई अंदर ही ले रहा है, बिल्कुल उल्टा विपरीत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कोई नाक मुंह से कोड़ेगा, वैसे तो सही करेगा लेकिन नाक मुंह से कोड़ता है, तो ये भी गलत है। कोई फेफड़ों से ऐसे आवाज देगा, कोई कोई तो देखो यहां से मुंह पे सो गलत भी करना नहीं आ रहा है, सही है। ऐसे ऊपर ऐसे से पेट के ऊपर वाले हिस्से से करेगा, कोई बिल्कुल नीचे से करेगा। मध्य सही तरीका क्या है, सही तरीका समझ लीजिए। सही तरीका है आपका जो मणिपुर चक्र है, जो नाभि चक्र है,
वो अंदर बाहर होना चाहिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 और 5 मिनट में 300 स्ट्रोक हो जाते हैं। प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए या रोगियों के लिए यही तरीका सबसे बेस्ट है। जिनका अभ्यास परिपक्व हो चुका है वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक अभ्यासियों को तीव्र गति से नहीं करना है। मैंने तो देखा है लोगों को। एक व्यक्ति मेरे पास चेन्नई का सीखने आया, वो ऐसे कर रहा था, मुझे उसको सिखाने में 3 दिन लग गए। गर्दन पकड़ के, कंधे पकड़ के सिखाया उसके लिए, तब सीखा। मैंने मेरे गांव में 2008 में शिविर लगाया था, 9 में शिविर लगवाया था योग का। तो तब से लेकर एक बुजुर्ग उल्टा सीख गए, वो अंदर लेते थे सांस के लिए ऐसे। तो उनको 8-10 साल हो गई, मैं सही सिखा ही नहीं पाया। इसलिए आप बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में करने का प्रयास कीजिए। पहले दिन से ही बार बार चीजों को देखिए, समझिए और बिल्कुल कॉपी करने का प्रयास कीजिए। अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ, वो भी थोड़ा उल्टा करता ऐसे करके। पता नहीं क्या क्या तरीके निकाल रखे हैं लोगों ने। तो ये गलत तरीकों की तरफ नहीं जाना है, आपको केवल सही तरीका अपनाना है। अगर आपने सही तरीका अपना लिया कपालभाति का, तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, अजीर्णता, संग्रहणी, आम, बवासीर, भगंदर से लेकर के शरीर में कहीं पर भी घाव हो, आपके दांत हिलते हो, आंख में मोतियाबिंद हो, कान में पस आता हो, यहाँ तक कि दांत में भी पस आता हो, सारी समस्याओं का समाधान होगा आपका। आप केवल एक बार कपालभाति स्टार्ट कर दीजिए और इनकी तो बात छोड़िए। आपको शरीर में कहीं पर भी गांठ हो, कहीं पर भी गांठ हो, वो आपका मोतियाबिंद से हो सकता है। यहाँ तक के कैंसर, सोराइसिस, दाद, खाज, खुजली, ये पेचिस, आम, बार बार लेटरिन जाना पड़ता है, संग्रहणी रोग हो जाता है, खाया पिया तुरंत भाग रहे हैं। किसी का आता ही नहीं, देखते रहते हैं वो कब आए, कब पेट खाली हो, कब निष्कासन हो। कोई किसी का रुक ही नहीं रहा। दोनों ही घातक हैं। ज्यादा लेटरिन आ रही है वो भी खतरनाक है, तो बिल्कुल नहीं आ रही है वो भी खतरनाक है। तो ये तरीके आप अपनाइए, कपालभाति से सही कर सकते हैं। इनको आप कपालभाति से बिल्कुल मेंटेन रख सकते हो शरीर के लिए। अब अगला प्राणायाम आप अनुलोम विलोम समझ लीजिए। अनुलोम विलोम को लोग गलत तरीके से क्या क्या करते हैं, पहले वो बता देता हूँ। गलत तरीका तो मैंने बताया, जल्दी करते हैं कुछ। ये भी गलत तरीका है, पूरी तेजी से लेते हैं। ये भी गलत तरीका है, ऊपर नीचे करके, ये भी गलत तरीका है। और मेरे से तो गलत करने भी नहीं आते। लोगों को देखता हूँ तो उनकी नकल करना नहीं मेरे को आती, मुझे नहीं आती। और वो पता नहीं कौन कौन से नए तरीके निकाल लेते हैं। कोई नाक को मोड़ के रख देगा, ये तिरछी हो जाएगी। तो ये तरीके आप इन पर मत जाइए बिल्कुल। देखो नाक की हड्डी का एंड हिस्सा है, वहां पर हल्का सा प्रेशर कर दीजिए तो ये आराम से दब जाती है नाक। फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही, ये देखो मेरी टेढ़ी नहीं हुई बिल्कुल, है ना, ऐसे ही है। इस तरीके से डीप ब्रीदिंग के साथ, साउंडलेस ब्रीदिंग के साथ करना है। सही तरीका तो ये ही है। कुछ नाक के सामने ऐसे हाथ रख लेंगे, वो टकरा के उसी में जा रही है सांस कार्बन। हमें बड़ा नहीं ऑक्सीजन अपने अंदर डीप ब्रीदिंग के साथ, लेकिन साइड में होनी चाहिए। तो बाएं से सांस ली, दाएं से छोड़ दी, फिर दाएं से ली, बाएं से छोड़ दी। तो इस तरीके से आप अनुलोम विलोम करके अपने टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, अनिद्रा से लेकर के बीपी, हार्ट, इतना संवेदनशील है ये प्राणायाम। जितनी लाइलाज बीमारियां हैं वो सारी की सारी बीमारियां अनुलोम विलोम से सही कर सकते हैं। बीपी, हार्ट, श्वास, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, आपके शरीर में कितनी भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो, 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, भरपूर हो जाएगा, चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, 100 से ऊपर निकल जाएगा। आए दिन आपने कोरोना काल में देखा होगा, आप लोगों को कितने सिलेंडर लगाने पड़े, ब्लैक में मिल रहे थे ऑक्सीजन के सिलेंडर, लोगों के आईसीयू में भर्ती हो रहे थे, हटाते ही ऑक्सीजन का लेवल कम। मैंने तो बहुत लोगों को
प्रेरित किया, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं अभी, बस सीधे हॉस्पिटल में डॉक्टरों पर चले जाते हैं। जितने ज्यादा हॉस्पिटल में लोग मरे उसके 1% भी अपने घर पर बैठ के नहीं खत्म हुए। जितने ज्यादा लोग इलाज करा करा के खत्म हुए कोरोना काल में, उतने 1% भी घर पे बैठे। गर्म पानी का सेवन करके लोगों ने कोरोना को मात दिया। अनुलोम विलोम से आप ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। अनुलोम विलोम से आप दाद, खुजली, फोड़ा, फुंसी, सफेद दाग, सोराइसिस, आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भरपूर होगा तो कहीं भी दाद, खाज, खुजली, साइनस एलर्जी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस कुछ नहीं होगा आपके लिए। आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी अनुलोम विलोम प्राणायाम से। हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अपने हार्ट को और मस्तिष्क को 1 मिनट ही ऑक्सीजन न मिले, ये हार्ट और मस्तिष्क डैमेज हो जाते हैं, डैमेज हुए जीवन खत्म होगा। तो आप इन सारे प्राणायाम को करके जीवन में सुखी संपन्न रह सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख माया, तीसरा सुख सर्वसुनारी, चौथा सुख प्रभाज्यकारी। इन 4 सुखों को प्राप्त कर सकते हैं आप। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सिद्ध सिद्ध भवेन नहा। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि केवल प्राणायाम से, स्वस्थ शरीर से की जा सकती है। इन सारी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आप प्राणायाम की शरण में, प्राणायाम शरण गच्छामि, योगम शरण गच्छामि। आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगा। एक बार फिर सभी के लिए नमस्ते, धन्यवाद।